नमस्कार। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि एक हॉस्पिटल है वो अपना कैसे लॉगिन करेगा और कैसे जो पेशेंट आएगा कार्ड धारक है उसको कैसे उसकी जो ओपीडी करेगा आईपीडी करेगा और उसे कैसे दवाई देगा और कैसे दवाइयाँ अपलोड करेंगी और डॉक्टर है वो कैसे देखेंगे अपने लॉगिन से कि ये बंदा है इसने पिछले टाइम में कौन कौन सी दवाइयाँ खाई है उनके बारे में डिटेल कैसे देखेंगे। या ऐसी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपको espindia.in जो वेबसाइट है employee-health-plan.in की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको हॉस्पिटल लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा या आप हॉस्पिटल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप हॉस्पिटल लॉगिन पे क्लिक करते हो तो यहाँ आपको विंडो में दो ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप हॉस्पिटल लॉगिन हो तो आप हॉस्पिटल में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। अगर आपने पहली बार आईडी बनाई है तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना लेंगे। और अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि बंदे ने पिछले टाइम में कौन कौन सी दवाइयाँ खाई है तो आप यहाँ डॉक्टर लॉगिन से यहाँ क्लिक करेंगे और डॉक्टर का अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से लॉगिन करके और जो भी बंदा आपके पास आया है उसकी आपको सबसे पहले हॉस्पिटल लॉगिन से ओपीडी या आईपीडी की स्लिप है वो काटनी होगी। बंदा ओपीडी स्लिप कटवाने के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ध्यान रखें कि बंदे की जो ओपीडी स्लिप है डॉक्टर लॉगिन के अंदर आप बंदे की जो ओपीडी नंबर डालेंगे तो उसकी वो सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी कि इसने जीवन में कौन कौन सी दवाइयाँ ली है। अपन यहाँ सबसे पहले हॉस्पिटल लॉगिन पे चलेंगे क्योंकि डॉक्टर लॉगिन में तो चीज़ें सीमित है। जो भी बंदा आपके हॉस्पिटल में आया है उसकी सबसे पहले तो ओपीडी करनी होगी। ओपीडी नंबर के बिना आप उसकी जो डिटेल है वो नहीं देख सकते। आप अपने हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले उसकी ओपीडी कीजिए। हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी करेंगे, अपने हॉस्पिटल में उसकी ओपीडी स्लिप जारी करेंगे और ओपीडी स्लिप जारी करने के बाद आप ओपीडी नंबर से आप देख सकते हैं कि इस बंदे ने पिछले टाइम में कौन कौन सी दवाइयाँ ली हैं। तो अपन सबसे पहले हॉस्पिटल लॉगिन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। यहाँ आप अपना यूजर नेम और जो भी ईमेल आईडी है वो डालेंगे और यहाँ पासवर्ड डालेंगे और जैसे ही आप लॉगिन क्लिक करेंगे तो आप की जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक ओटीपी चला जाएगा। ये नियम हमने लागू किया है क्योंकि कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि पासवर्ड है वो किसी के पास किसी को मिल जाते हैं तो वो बंदा लॉगिन कर लेता है। लेकिन अगर इस सिस्टम के अंदर अगर किसी बंदे को पासवर्ड मिल भी जाता है फिर भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा और ओटीपी डालना अनिवार्य है। जैसे ही आप ओटीपी डाल के लॉगिन करोगे तो आप अपने हॉस्पिटल के डैशबोर्ड पर पहुंच जाओगे। यहाँ आपको सबसे पहले ओपीडी स्लिप का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आप मेन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन होंगे। पहला है ऑल पेशेंट। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके कितने पेशेंट हैं। जो भी आपके पेशेंट है वो ऑल पेशेंट के अंदर शो होंगे। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ऑल पेशेंट के अंदर आपके शो होंगे कि आपके पास कितने पेशेंट हैं। आपने जिन जिन पेशेंटों का इलाज किया है, जिन जिन पेशेंटों की आपने जो आईपीडी या ओपीडी की है उनकी डिटेलें यहाँ शो होगी। जो भी जांचें की है उनकी डिटेल यहाँ शो होगी। आप यहाँ से देख सकते हो कि आपने कौन कौन सी स्टाफ को ऐड किया है। जो आप यहाँ देख सकते हो कि आपने कौन कौन सी पेशेंट है उनको जो ट्रीटमेंट किया है। जैसे ही आप ऑल पेशेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो पेशेंट है वो उसकी लिस्ट शो हो जाएगी। अगर आप किसी डेट के द्वारा उसको फिल्टर करना चाहते हो तो आप डेट डालेंगे और यहाँ पर आप डालेंगे कि जो पेंडिंग है वो देखना चाहते हो या अप्रूव हो गई है। जिनकी ओपीडी आपने बिल डाले हैं और उनके अप्रूव हो गए, बिल पास हो चुके हैं, पेमेंट भी आ चुका है, उनको देखेंगे तो यहाँ अप्रूव में से देखेंगे और पेंडिंग में जो आपने अभी की है ओपीडी तो यहाँ से आप पेंडिंग में से देख सकते हो। सबसे पहले अपन चलेंगे कि ओपीडी कैसे करें। ओपीडी के लिए आपको ओपीडी में जाना होगा। या मेन्यू पे क्लिक करो या ओपीडी में जाओ। ओपीडी में आपको ओपीडी कंसल्टेशन स्लिप को क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको बंदे का जो कार्ड नंबर है वो डालना होगा या फिर आपको आधार नंबर डालना होगा। या मैं एक बंदे का कार्ड नंबर डाल रहा हूँ।
या हमने सिस्टम लागू किया है कि कार्ड के शुरुआती जो 4 अंक है वो जिस वर्ष के अंदर उसने कार्ड ज्वाइन किया है उसी वर्ष के अंक होंगे। जैसे ही मैं कार्ड नंबर डालता हूँ, कार्ड नंबर डालने के बाद जैसे ही बंदे को सर्च करते हैं तो यहाँ सारी डिटेल शो हो जाएगी, या व्यक्ति की डिटेल शो हो जाएगी, या कार्ड नंबर शो हो जाते हैं, या लिमिट शो हो जाती है कि उसने कितने रुपए की अभी तक ओपीडी ली है। ओपीडी की लिमिट यहाँ शो हो जाएगी। और यहाँ पर आपको पेशेंट को सेलेक्ट करना होगा, आप जिसको भी ट्रीटमेंट देना चाहते हो, या पेशेंट ऑटोमेटिक कार्ड से आ जाएंगे, आप सेलेक्ट करेंगे। या ट्रीटमेंट कौन कर रहा है वो डॉक्टर का नाम डालेंगे, और जो पेशेंट है उसकी एज डालेंगे, और यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ आप ओपीडी स्लिप बनाने के लिए पेशेंट का फ़ोटो है वो कैप्चर करेंगे। आप ध्यान रखें कि ओपीडी स्लिप है वो हमेशा मोबाइल से ही जनरेट करें, उसमें आपको सुलभता होगी। या आप उसका फ़ोटो कैप्चर करेंगे सामने खड़ा रख के, बंदे का जो भी पेशेंट आया है फैमिली मेम्बर उसका फ़ोटो कैप्चर करेंगे। और यहाँ आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू कार्ड का। व्यू कार्ड से आपने जो कार्ड सर्च किया है उस कार्ड की डिटेल देख सकते हो। आपको इसकी डिटेल भी देखनी है। जैसे ही आप व्यू कार्ड पे क्लिक करोगे तो उस बंदे का कार्ड है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप कार्ड देखेंगे, या आप को कार्ड मिल जाएगा कि वो कार्ड है वो बंदे का कैसा कार्ड है वो आपको शो हो जाएगा। आप ध्यान रखें, आप कार्ड को देख लें। कार्ड को देखने के बाद आप ये मैच कर ले कि वो बंदा कार्ड धारक ही है या फिर कोई और तो नहीं है। कार्ड में बंदे का फोटो है, डेट ऑफ बर्थ मिलान करने के बाद आप जनरेट ओपीडी है उसको जनरेट करेंगे तो आपकी ओपीडी स्लिप है वो बन जाएगी। अगर हॉस्पिटल खुद की जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होती है उसके ऊपर अगर किसी बंदे को ट्रीटमेंट लिख के दे रहा है तो अच्छी बात है। अगर वो चाहता है कि जो पोर्टल की है जो खुद की जो स्लिप है वो डाउनलोड करना चाहता है, प्रिंट करना चाहता है प्रिंटर मशीन के द्वारा, तो आप ओपीडी या आईपीडी जनरेट करने के बाद ऑल पेशेंट पे जाएंगे तो यह आपको डिटेल शो हो जाएगी। और आप उस ओपीडी नंबर के आगे आप स्लिप पे क्लिक करेंगे तो या प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी रिसिप्ट यहाँ आ जाएगी, फोटो आ जाएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ से ओपीडी है, ओपीडी की जो अपलोड प्रिस्क्रिप्शन है यहाँ से आप प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर सकते हैं, या जो आपका ओपीडी नंबर है जनरेट हुआ है वो आप ओपीडी नंबर यहाँ डालेंगे। जो भी ओपीडी नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। जैसे ही ओपीडी नंबर डाल के आप सर्च करेंगे तो यहाँ आपको डिटेल शो हो जाएगी। उस बंदे का जो कार्ड नंबर डिटेल है, किसने ट्रीटमेंट किया है वो शो हो जाएगा। आपको जो डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्रिप्शन किया है, कौन सी बीमारी है उसका नाम डालेंगे, और यहाँ आप पर्टिकुलर्स डालेंगे। डॉक्टर ने कौन कौन सी दवाइयाँ लिखी है उन दवाइयों का नाम डालेंगे। आप जैसे जितनी भी दवाइयाँ हैं उनका नाम डालेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर नाम डालेंगे। ऐसे ऐसे करके आज सारी दवाइयों के नाम है वो डालेंगे, जो भी जांच है वो डालेंगे, डॉक्टर फीस है उन सबको आप कॉमा लगा के यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद जो भी टोटल बिल बना है वो आप यहाँ डालेंगे, कितने रुपए का बिल बना है। यहाँ आप कंसल्टेशन स्लिप को अपलोड करेंगे। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को अपलोड करेंगे, जिसके अंदर डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी है वो अपलोड करेंगे, और इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो भी जांचें हुई है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। और उसके बाद यहाँ आप फाइनल रिपोर्ट अपलोड करेंगे, और फाइनल रिपोर्ट के अंदर आपको जो भी बिल है वो अपलोड करना होगा। और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये आपका बिल है वो सबमिट हो जाएगा, और ये जांच के लिए चला जाएगा। कंपनी में जांच होगी, जांच होने के बाद आपका जो बिल का अमाउंट है वो 6 से 7 दिन के अंदर आपके खाते के अंदर आ जाएगा, हॉस्पिटल के अकाउंट के अंदर पेड हो जाएगा। और ओपीडी है, ओपीडी के बाद आईपीडी, तो आईपीडी में वही प्रोसेस है। आप सबसे पहले जो भी बंदा आता है उसकी ओपीडी करेंगे, क्योंकि ओपीडी के बिना आपको पता थोड़ा ही होता है कि किस बंदे को एडमिट करना है। आप ओपीडी करेंगे, ओपीडी के बाद अगर आपको उस बंदे को एडमिट करना लगता है तो आप आईपीडी में जाएंगे, यहाँ एडमिशन करेंगे। एडमिशन करने के लिए बंदे का वही डिटेल कार्ड नंबर डालेंगे और कार्ड को फाइंड करेंगे। यहाँ से कार्ड देखकर बंदे का मैच करेंगे कि बंदा वही है, दूसरा नहीं है। यहाँ आपको ओपीडी की लिमिट शो होगी, बंदे ने कितनी लिमिट यूज़ की है आईपीडी के अंदर वो भी शो हो जाएगी।
यहाँ से आप पेशेंट सेलेक्ट करके ओपीडी वाली सारी डिटेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो प्री एडमिशन रिपोर्ट है वो आपको अपलोड करनी होगी। प्री एडमिशन यानी जो भी आपने पहले ओपीडी की थी और ओपीडी के अंदर जो रिजल्ट आया है कि इसको एडमिट करना ज़रूरी है, तो वो चीज़ें आप अपलोड करेंगे। फिर एडमिशन के टाइम उसका फ़ोटो खींच के अपलोड करेंगे और जनरेट करेंगे, तो आपकी ओपीडी जो आईपीडी की स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी। और उसी स्लिप को भी आप प्रिंट करना चाहो तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। आप ऑल के अंदर जाएंगे और प्रिंट के अंदर से आप प्रिंट कर सकते हो। और उसके बाद अगर बंदा एडमिशन के बाद जो भी उसकी ट्रीटमेंट होती है तो वो आप यहाँ से अपलोड करेंगे। अपलोड ट्रीटमेंट पे जाएंगे, उस बंदे का जो भी आईपीडी नंबर है वो डालेंगे और उस बंदे ने कौन कौन सी ट्रीटमेंट ली है वो आप यहाँ डालेंगे और उसको कौन सी बीमारी थी और उसने जो भी पार्टिकुलर्स लिए है, उसका इलाज हुआ है, जो भी आईपीडी यानी एडमिशन के दौरान भर्ती होने के दौरान जो इलाज हुआ है वो आप यहाँ डालेंगे। उसका टोटल बिल यहाँ डालेंगे और यहाँ कंसल्टेशन स्लिप यानी जो भी रिसिप्ट थी आप चाहे आपने यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट की हो या फिर आपकी हॉस्पिटल की रसीद है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। यहाँ आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अपलोड करेंगे जो भी जांचें हुई है एडमिशन के दौरान यानी भर्ती होने के दौरान। फिर यहाँ बिल अपलोड करेंगे। बिल के बाद आप डिस्चार्ज के टाइम फ़ोटो अपलोड करेंगे, जो भी बंदा डिस्चार्ज हुआ उस टाइम का फ़ोटो अपलोड करेंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिल पेमेंट, यहाँ आप क्लिक करेंगे। बिल पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके जितने भी बिल है डेली बिल बनते हैं, आपके बिल है वो डेली बनेंगे। डेली जितने भी पेशेंट आते हैं उनका बिल बनेगा और यहाँ आपको बिल शो हो जाएगा और यहाँ उसका स्टेटस शो होगा कि वो अभी पेड हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो वो आपके कुछ ही टाइम में पेड हो जाएगा और जैसे ही आपको पेड दिखाई दे तो वो बिल है आपके खाते के अंदर आ गया है। धन्यवाद। और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो। अब अपन देखेंगे कि अगर कोई बंदा है हॉस्पिटल में आता है तो डॉक्टर है वो उसकी कैसे देखेगा, जांच करेगा कि पहले उसने कौन कौन सी दवाइयाँ ली है। उसके लिए आप डॉक्टर लॉगिन पे क्लिक करोगे या डॉक्टर के जो आईडी पासवर्ड है वो डालकर लॉगिन पे क्लिक करोगे तो डॉक्टर का डैशबोर्ड है वो खुल। आप जैसे ही आईडी पासवर्ड डालोगे तो उसके बाद आपके रजिस्टर ईमेल पे मेल जाएगा। ओटीपी डालोगे, ओटीपी डालने के बाद रजिस्टर करोगे तो आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा।